हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिंदू के नाम। एक लेडीज़ बनाती है वीडियो कश्मीर फाइल के ऊपर कि क्यों पिक्चर हॉल खाली है, क्यों देखने नहीं जाते। कौन देखने नहीं जाते? हमारे हिंदू पब्लिक। उसके ऊपर उन्होंने अपना वीडियो बनाया है और अपनी राय रखी है। अच्छी बात है, राय देनी चाहिए, लोगों को समझने के लिए कुछ कुछ अपनी टिप्पणियाँ रखो। अब उन्होंने गलत क्या रखा कि जाओ हिंदू लड़कियों, इसमें पैसा खर्च करो और देखो जानो सीखो, उस हिसाब से आगे काम करो। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, हम किसी को भड़का तो नहीं रहे। हम बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी सहमत हूँ उनके राय से। जानने में क्या चीज़ है, घर में क्या बुराई है। हम सभी को यही बोल के सिखा के बड़ा किया जाता है कि पहले जांचो परखो, थोड़ा अकल लगाओ, उसके बाद नतीजे में पहुंचो। यही चीज़ है। हिंदू मुस्लिम सब अच्छे हैं, सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है। हम हिंदू के भी कुछ गड़बड़ है, मुसलमान के भी ज़्यादा गड़बड़ है। ज़्यादा इसलिए बोलूँगी कि क्यों बेकार में हमारे लफड़े में घुसते हो। अब वो मोहतरमा अपना लिखी, अपना पोस्ट की, हम हिंदू लोग, हम हिंदू लेडीज़ या लड़कियां देखना है देखेंगे, पढ़ना है पढ़ेंगे, मानना है मानेंगे, नहीं मानना है नहीं मानेंगे। आप लोग उधर आके उस पर कमेंट करोगे तुम्हारे 33 कोटि। अरे एक तो बात मान लो कि 33 कोटि नहीं है भगवान, 33 गोटी। सीखना है तो आओ, ट्यूशन देंगे, या तो फिर पढ़ो। हमारे हिंदू धार्मिक बुक्स है, बहुत है, पढ़ो, पोथियाँ निकाल निकाल के पढ़ो, सीख जाओगी अगर जानने का शौक़ है। क्योंकि बोलने का बड़ा शौक़ रखते हो हमारे ब्रह्मा जी पे, हमारे इन पे। अरे उनकी मूर्ति नहीं है, मंदिर में उनको पूजा नहीं किया जाता ब्रह्मा जी को। इसलिए ऐसे बातें, ऐसे ही टिप्पणियाँ रखने से बेटर है, अगर इतना मन है आपको हमारे हिंदुओं के बारे में जानने का तो जाओ पढ़ो, किसने मना किया। लाइब्रेरी है, सारे बुक्स उधर अवेलेबल होते हैं, जाके फ्री में पढ़ो, फिर बोलो। उधर पूछने क्यों आते हो कि तुम्हारा ये गड़बड़ है, तुम्हारा वो गड़बड़। हमारा गड़बड़ नहीं है बाबा, गड़बड़ मत ढूंढो। गड़बड़ सीधे सी बात है, गड़बड़ दिख रहा है कि हो क्या रहा है। गड़बड़ पुराने ज़माने में मत जाओ, अभी में जी रहे हो तो अभी देखो कि हो क्या रहा है। दिल्ली में तरुण नाम के जो लड़के को मार दिया गया, आखिर मारा क्यों, ये वो गड़बड़ है। होली गिर गई इसलिए मारे, है ना। यार झगड़ा करो, कुछ बोलना है बोलो, गाली देना है, तुम लोग तो वैसे ही बकते रहते हो, गाली दे दो। मारा क्यों, मार के क्या मिला, सोचो। बात यही है सोचने लायक कि आखिर जान से क्यों मारा। गुस्सा आया कि आप में कलर, है ना। ये बात तो सच नहीं है कि आप में कलर ना गवारा है। ये बात सच होती तो मारते, तो भी बात समझ में आती। आप ही के मुस्लिम भाइयों ने अच्छे से बताया है, दिखाया है होलियों में। कहाँ? अब उनका एड्रेस भी सार्वजनिक कर दूंगी। अगर कोई मुझे बताओगे, पूछोगे कि किस बेसिस पे ये टिप्पणी कर रहे हो, तो मुझे कमेंट में दीजिएगा। मैं उनका एड्रेस अपना, मुझे देख रहे हो ना, मैं खुद जाऊंगी आपको लेके कि ये भाई साहब ने बोला है कि नहीं, और ये देखो मेरे पास उनका वीडियो है कि नहीं होली वाले दिन का। वो खुद बोले हैं। कहाँ? ये जगह भी बताती हूँ। आपके जो मुस्लिम इलाका है ना, ज़्यादातर मुस्लिम जहाँ रहते हैं ना, वहीं पे है। इंडिया में 5-6 जगह जहाँ ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। बाउंड्री वॉल का तो घर बना हुआ रहता है आपका, बड़े बड़े बाउंड्री वॉल। अंदर उनके अपने अपने घरों में, सबके घरों में 6-8 बच्चियाँ तो मिल ही जाती है। बच्चे बच्चियाँ, लड़की लड़कियाँ, जो भी है, आपस में खेलते हो होली। यही मुस्लिम खेलते हैं। दिवाली में पटाखे भी फोड़ते हैं। अब अगर ये चीज़ तुम्हारे घरों में चलता है तो किसी लड़की ने गिरा दिया, एक तो डांटे, झगड़ा हुआ, बात वही होना चाहिए कि थोड़ा गुस्सा हो गया मैडम जी, उनको ख़राब लगा, हर्जाना भरना पड़ा, हमें नया बुरखा ला के दे देते।
ये डिमांड रखते कि मेरा ख़राब कर दिया, मेरा आज का दिन का ख़राब हो गया, मुझे मेरा नया बुरखा ला के दो, ऐसे कुछ मांग कर लेते। एक इंसान के बच्चे की जान कैसे ले लिए, जान लेके क्या मिल गया आपके, और वो भी अभी क्या वो आपका चल रहा है ना रमज़ान, इस ज़माने में भी, इस टाइम पे भी। ऐसे तो बड़ा बोलते हो कि हम लोग इस टाइम पे गलत ना करते, ना सोचते, ना बोलते, तो क्या कर दिए आप, क्या कर दिए। और इतना ही नागवारा था तो उस दिन घर से बाहर क्यों निकले। गलती से कुछ भी उड़ जाएगा, गिर जाएगा, इतना डर आपको भी क्यों नहीं था। अगर इतना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं निकलना चाहिए, निकलो, पर ये गलती से जो चीज़ हुआ उसके लिए आपने मार डाला। मार डाले के बाद तो इतना तो हक बनता है, बोलूँगी कि क्यों निकले। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी थी। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, हम हिंदू पाकिस्तान में नहीं रह रहे जो आपका ये रवैया सब लोग एक्सेप्ट करें। थोड़ा समझते क्यों नहीं हो बाबा, कि क्यों किसी के त्योहार में क्यों किसी का खराब करना। इतना ही गुस्सा था तो बंटवारे में आए क्यों। नेहरू जी तक बात ले रही हूँ आपको, ठीक है। अब नेहरू जी ने क्या सोच के बंटवारा उस टाइम पे कराया था, हाँ, क्या सोच के कराए थे कि यही ना, पाकिस्तान अपना अलग रहो, मुस्लिम हिंदू अपना अलग रहे। आप लोग इधर क्यों बसे अगर इतना गुस्सा था। ये तो काफिरों का देश है आपके हिसाब से, हिंदू का राज चलता है इधर। आपके तो कुरान में मेंशन है हिंदू राज जहाँ चलता होगा वहाँ रहना हराम है, लिखा है ना आपके कुरान में। तो क्यों रह रहे हो इधर, अभी तक गए क्यों नहीं, कब जाओगे। नहीं जाने का मन है, ये अच्छे लगते हैं हम हिंदू आपको, तो रहो शांति से। पॉपुलेशन बढ़ाना है क्योंकि कल को मारना है, ये गलत है ना। क्यों मारोगे, हम लोग मारते हैं, नहीं मारते, हम लोग डरते हैं, यही चिढ़ाते हो ना। क्या बुराई है, हम लोग डरते हैं, हाँ डरते हैं। भगवान को, पेड़ पौधे, गाय, कुत्ता, कौवा, गिलहरी तक को, हम लोग सबको पूजा करते हैं, तो क्या बुराई है। सभी के हिसाब का डरते हैं, तो क्या खराबी है, डरना चाहिए। उल्टा आप लोग भी डरो, डरोगे ना तो लगेगा कि इंसानियत जिंदा है आप में। अब उस लड़के को नहीं मारना था ना, मार डाले ना, इसी चक्कर में, इसी आपके खुंदस भरे दिमाग, कचड़ा दिमाग के कारण कि मार डालना सही है। तो डरे नहीं ना, मार डाले ना, तो क्यों, इससे बढ़िया थोड़ा डरो ताकि कुछ गलत ना हो आपसे। किसी को कैसे ऐसे मार सकते हो यार। कोई अपना वीडियो बना रहा है, सार्वजनिक कर रहा है कि हिंदुओं के लिए है, देखो सीखो, लड़कों पे भरोसा मत करो। कौन से लड़कों पे, मुस्लिम लड़कों पे। वो क्या गलत बोल रही है, क्यों करना, नहीं करो ना, भरोसा क्यों करना। आप पे तो भरोसा किया ना, 1947 पे मुस्लिम पे भरोसा करके नेहरू ने नियम बना दिया ना, बंटवारा कर दिया ना, आपको रहने दिया गया गांधी जी के वजह से। कुछ हुआ, नतीजा क्या हुआ। आप लोग गुस्सा कर रहे हो कि हमें क्यों रहने दिए, अभी भुगतो। ये चीज़ उस समय था क्या, नहीं था ना, उस समय इंसानियत थी आप में। आप डर गए थे, कत्लेआम मच रहा था, मर रहे थे, बीवी बच्चों कैसे बचाना है। उस समय अलग था, इस समय अलग बना रहे हो। क्यों बना रहे हो खुद को इतना हिंसक। जो आपको बना रहे हैं, हम उस पे जाके बोल रहे हैं, आपके माइक में जो भोंपू चलता है, जोर जोर से अजान के नाम पे। अजान तो हो गया, वो तो 2 मिनट का काम है, वो तो हो गया। बाकी टाइम पे जो भोंपू में चलाते रहते हो, ये करना है, वह करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हम लोग बोलने जाते हैं क्या, नहीं ना, सुनते हैं कि कैसे भड़काते हो। छे सोचते हैं, चुप हो जाते, कहीं पब्लिक में कहीं आपको कुछ गाली देने नहीं जाते। तो कोई अपना हिंदू बच्ची के लिए लिख रहा है, उस पर उतना क्यों गुस्सा करना कि क्यों हम कश्मीर फाइल देखने जाएंगे। नहीं जा रहे, मत जाओ, आपको किसने बोला। मुस्लिम लोगों तो वैसे ही कोई नहीं बोल रहे कि जाओ देखो। ये
हिंदू लड़की के लिए है कि नहीं सीख पाएगी बच्ची तो नहीं जानेगी कि दुनिया कैसी है, मुस्लिम कैसे हैं। आप हो अच्छे, कब आपने अपना सबूत दिया कि आप अच्छे हो? हर जगह ऐसे कैसे? हर जगह आप बुरे हो, हर स्टेट में आप बुरे हो। क्यों? आप हो वैसे तो क्यों बन रहे हो वैसे? आपको जो वैसे बना रहा है, क्यों बन रहे हो आप उन जैसे? क्या फ़ायदा मिल रहा है? किसी बच्चे की जान तक ले लिए वैसे बनने के लिए, वैसे बनाए रखने के लिए खुद को। इसमें क्या क्रेडिट है? आपका भी घर टूटा, क्या फ़ायदा मिला आपको? अभी आप जेल में पिसोगे। क्यों नहीं समझ जाते कि इंसान की तरह थोड़ा रह लोगे तो ये सब से छुटकारा मिल जाएगा? शांति से रहते क्यों नहीं हो? मोदी जी भड़का रहे, बोलो अभी इसमें मोदी जी ने क्या किया बताओ? मोदी जी हिंदुओं को बचाने के लिए आए हैं कि अभी से हिंदू कटेगा नहीं, इतना ही। वो कहाँ जाके आप लोगों को मार रहे हैं? हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इस चक्कर में नया नियम निकाले। हमारा तो निकल गया था कब से निकल गया था शांति से। हम दो, हमारे दो। आप लोग मानते हो? नहीं मानते ना। पॉपुलेशन बढ़ गया ना। बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है? घर नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलते, कुछ नहीं। क्या हो रहा है? इतनी सी बात आपको समझनी नहीं है, मत समझो। नए नए कानून आएंगे आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग सीधे इंसान, भले इंसान हो ही नहीं। तो क्या कंपेयर कर रहे हो खुद को हिंदुओं के साथ? हिंदू समझ जाते हैं, कोई बोलता है तो कुछ अच्छे के लिए ही बोला होगा सोच के शांति से समझ जाते हैं। अहिंसा का मार्ग बनाए रखे थे हमारे बापूजी ने, गांधी जी ने। क्या गलत था? उनके हिसाब से यही सोच था कि बिना मारे कुछ करना है, अच्छा करना है, करके दिखाओ। कोशिश किए, वो नहीं हुआ ना। भगत सिंह के टाइम पे नहीं हुआ ना, नहीं बचा पाए वो अपने शांति से, बिना अहिंसा के। रुख वही अपनाना पड़ा ना, जब पूरा हिंदुस्तान एक हुआ तब जाके हम लोग कामयाब हुए अंग्रेज़ों को खदेड़ने में। तो उस समय भी हिंसा की ज़रूरत पड़ी थी, उस समय भी पड़ी थी। तो आप लोग क्यों बेकार में दोष दे रहे हो? मोदी जी सब में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी नहीं कर रहे। ये आप लोगों को जो जानबूझ के बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिए गए 1947 से, उन सब को हटाने के लिए हमें जागरूक करा रहे हैं कि देखो, आप हिंदुओं के पैसे से उन लोगों का हज यात्रा होता है, उन लोगों का मस्जिद चलता है। ये सब हमें पता नहीं है। पता होना चाहिए था ना कि अभी तक क्या चल रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे। क्यों? हमारे हिंदुओं के लिए नहीं है तो आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए। क्रिश्चियन के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है तो आपके लिए क्यों? जो गलत हुआ है उसको सुधारने के लिए मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो सुधार रहे हैं। आप लोगों के खिलाफ नहीं हैं, पर हमारे हित में है। सिर्फ हिंदू के हित में नहीं है, सिख भी है इसमें, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है। तो क्या खराब है? वो लोग तो चुप है, शांति से अरे गवर्नमेंट को, सरकार को, कानून को मानते, अपने दायरे में रहते हैं। आज तक तो कोई बदमाशी क्रिश्चियन नहीं किए, कोई दंगा फसाद के नाम पे किसी को नहीं मार रहे। आप लोग इतना क्यों हुड़दंग मचाए रखे हो? क्या मिलता है ये हुड़दंग वाले लाइफस्टाइल में? ठीक है, हमारे 10 काट दोगे, तुम्हारा बदले में पता नहीं एक भी कटेगा कि नहीं। इसमें ना कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि आप लोग जानवर बन चुके हो, मार मार के। हमें नहीं शौक है किसी को मारना इतना। इसमें चिढ़ा के खुश हो रहे हो लो, पर इंसान हो, इसका मतलब आप इंसान नहीं हो। इतनी सी बात है, समझ लो, समझ जाओ। थोड़ा दिमाग से काम करो, जियो, और शांति से जीने देना चाहिए। अगर हम लोग अपने हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए कुछ सीख दे रहे हैं तो आपको उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिखाना है सिखाओ। हाँ बच्चा, हम पे एतबार मत करो, कल को हमको 2-3 शादियाँ करनी है, 4-6 बच्चे करने हैं, हम तुम पे जुल्म ढाएंगे कि कुरान अपना लो। यही सब ना है। हिम्मत तो सच बोल के मैरिज करके दिखाओ।
है हिम्मत? उतनी है नहीं। तो क्यों बेकार में परेशानी, ये सब दंगा फसाद वाले। जाना है पाकिस्तान, चले जाओ, काफिरों के देश में रह रहे हो, चले जाओ। अपने कुरान को रेस्पेक्ट दो, उसके हिसाब से आपको चले जाना चाहिए। गए नहीं अभी तक, क्यों नहीं गए भाई? जाओ, क्यों नहीं गए? इसका उत्तर दीजिएगा कि बंटवारा हुआ था शरणार्थी के नाम पे। शरणार्थी हो तो शरणार्थी की तरह रहो। तब गलती हुई थी, अब भी गलती हो रही है, क्योंकि हम लोग शांति से अपने लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और नियम को रेस्पेक्ट देते हैं। आप लोग नहीं दे सकते। क्या आप लोग में है ही नहीं? आप लोग में वो इंसानियत ही नहीं है कि कुछ अच्छे के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं तो उसको मानने चाहिए, उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है। जरा दिया करो रेस्पेक्ट, कोई बुराई नहीं है इसमें। थोड़ा सुधरो, थोड़ा अच्छे से रहो। किसी की जान लेने तक बर्बरता मत करो, मत दिखाओ। इसमें कोई आपका हाँ ब्लड खोलता है, क्योंकि आप जानवर बन रहे हो, हिंसक बन रहे हो। तो हिंसक बनाए रखने में क्या क्रेडिट है भाई? अच्छाई बनाए रखने में जद्दोजहद होती है, अच्छे रास्ते पे टिके रहने में जद्दोजहद होती है। बुराई तो हर कोई कर लेगा। बच्चे घर से निकलते हैं कि नहीं, उन पे लगाम छूट जाती है तो तुरंत बुरा काम कर देते हैं। यही होती है ना, तभी पता चलता है कि कैसे सीख है, कैसी परवरिश है। आप लोग वही करके आपको खुशी मिलती है। ऐसे मत करो, थोड़ा इंसान बनो, बने रहो। बाय।